माँ काली अपने भक्तों को केवल तब संभालती हैं जब वे संकट में होते हैं। ऐसा नहीं है। वे तब भी पास होती हैं जब आत्मा स्वयं को स्वीकारने से डरती है। जब भीतर कोई एक ऐसी आग जल रही होती है जो बाहर दिखती नहीं, लेकिन भीतर की पहचान, आत्मसम्मान और आत्मबल को धीरे धीरे राख कर रही होती है, तब माँ काली उसी राख से पुनर्जन्म का बीज बोती हैं। इस कथा में एक साधक है जिसका नाम ईश है। वर्षों तक ईश ने अपने भीतर के दोषों, विफलताओं और निर्णयों को स्वयं पर थोपकर एक ऐसा बोझ उठा लिया था जो अब सहना कठिन होता जा रहा था। जीवन में कई बार उसने प्रेम किया, भरोसा किया, पर हर बार वह टूटा। धीरे धीरे उसने अपने आप को दोष देना शुरू किया। शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही अयोग्य हूं। ईश बाहर से शांत था, लेकिन भीतर हर दिन एक नई पीड़ा जन्म लेती थी। वह साधना करता था, माँ काली की पूजा करता था, लेकिन मन का सन्नाटा कभी नहीं टूटा। उसे लगता माँ सुन नहीं रही, लेकिन माँ काली मौन थी, क्योंकि वो उस राख के नीचे उगते जीवन की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन ईश पूरी तरह टूट गया। उसने माँ के सामने बैठकर कहा, माँ, मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन अब मैं स्वयं को खो बैठा हूं। क्या आप मुझे वैसे ही स्वीकार कर सकती हैं जैसे मैं हूं, अधूरा, टूटा हुआ? और उसी क्षण मंदिर के दीपक की लौ तेज हो उठी। ईश के भीतर कुछ पिघला। पहली बार उसने अपने दोषों को दबाने की जगह उन्हें माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। माँ की कृपा उस पर कुछ क्षणों में प्रकट नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे उसके मौन को भरती गई। माँ काली की शक्ति कोई बाहरी चमत्कार नहीं थी, बल्कि उसके आत्मा में छुपा वह बीज था जो वर्षों से राख के नीचे दबा था। अब वह बीज फूट पड़ा। ईश ने अब किसी बाहरी सम्मान की तलाश बंद कर दी। उसकी साधना अब माँ को पाने के लिए नहीं, बल्कि माँ के भीतर खोए स्वयं को पुनः जन्म देने के लिए थी। वह हर दिन माँ से कहता, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस मेरी आत्मा का सत्य मुझसे छुपा न रहे। माँ काली मुस्कुराईं। उन्होंने अपने भक्त को न केवल उसकी पीड़ा से मुक्त किया, बल्कि उसकी राख से नया जीवन उपजा दिया। क्योंकि माँ काली जानती हैं, जो स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर ले, वही पुनर्जन्म का अधिकारी होता है। माँ काली की साधना जो मुखर नहीं होती, वो भीतर पलती है। न कोई शब्द, न कोई आहट, बस एक मौन जो आत्मा में गूंजता है और हर सांस के साथ एक अग्नि बनकर जलता है। जब जीवन बाहर से शांत होता है, पर भीतर एक तूफान अपने ही अस्तित्व से टकरा रहा होता है, तब माँ काली की उपस्थिति उस तूफान को दिशा देती है। रिद्धिमा, जो अपने जीवन में हर उत्तर ढूंढ चुकी थी, अब प्रश्नों में भी मौन हो गई थी। वो न रोती थी, न हंसती थी। बस एक चुप्पी उसके चारों ओर फैली थी। उसकी माँ बार बार कहती थी, बोल बेटी, क्या बात है? पर रिद्धिमा जानती थी, उसका उत्तर बाहर नहीं है। वो एक यात्रा में थी, जो आंखों से नहीं, आत्मा से तय होती है। हर दिन मंदिर में माँ काली के सामने बैठती थी। न कोई मांग, न कोई शिकायत, बस एक मौन उपस्थिति, जैसे उसकी हर टूटन माँ काली को समर्पित हो रही थी। और माँ, वो भी तो चुप थी, पर उस चुप्पी में करुणा थी, आशीर्वाद था और एक शक्ति थी जो भीतर पल रही थी, बिना किसी शब्द के। धीरे धीरे रिद्धिमा की चेतना में एक ज्योति प्रकट होने लगी। उसे लगा जैसे माँ काली उसे उसके भीतर की छिपी हुई तपस्या दिखा रही हो। वो तपस्या जो उसने कभी की ही नहीं थी जानबूझकर, पर जीवन ने उससे करवा ली। हर बार जब उसने सहा, जब उसने प्रेम में टूटन देखी, जब उसने अस्वीकार को स्वीकार किया, वो साधना बन चुकी थी। उसने कभी माँ से यह नहीं कहा था कि मैं थक गई हूं, पर माँ ने हर थकान को समझा। कभी नहीं कहा कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, पर माँ ने हर पहचान को पुनर्जीवित किया। रिद्धिमा की आत्मा अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रही थी, जो माँ काली की उस दृष्टि में था जो हर छिपे भाव को देख लेती है। एक रात रिद्धिमा को स्वप्न में माँ काली प्रकट हुई। वे कुछ नहीं बोलीं, बस रिद्धिमा के सिर पर हाथ रखा और एक वाक्य उसके अंतर्मन में गूंजा, तू साधक नहीं थी, पर जीवन ने तुझसे साधना करवा ली। अब उस साधना का प्रकाश तुझे तेरे उत्तर देगा। सुबह रिद्धिमा की आंखों में कोई आंसू नहीं था, कोई थकान नहीं थी, पर उसकी चाल में स्थिरता थी। मौन था, पर अब वो बोझ नहीं था, वो एक शक्ति थी, माँ काली की दी हुई। भक्तों के लिए यह याद रखना आवश्यक है कि हर अस्वीकार, हर चुप्पी, हर भीतर की दरारें, यदि माँ काली को समर्पित कर दी जाएं, तो वे एक अग्नि बन जाती हैं
जो आत्मा को परिष्कृत करती है। काली वो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर पल रही उस अनजानी साधना को भी पहचानती है, जिसे तुमने खुद कभी देखा नहीं।